दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शिवराम कश्यप विद मेटाफोर्स। साथियों, आज फिर से आप लोगों के बीच में टॉपिक हमारा मेटाफोर्स अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में हैं और बड़ी खुशी की बात है कि पटाखे पे पटाखे फूट रहे हैं, अपडेट पे अपडेट आ रहा है और वो समय दूर नहीं होगा कि जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। साथियों, अभी तक हम सभी को मालूम है कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जानदार प्रोग्राम टेक्टाइल का जो प्रोग्राम है, जो S6 और S3 के मैट्रिक्स पे बनाया गया है, शानदार वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम 100% डिसेंट्रलाइज, इसी के साथ शानदार प्रोजेक्ट NFT रॉयल्टी। जो रॉयल्टी का नाम हम सभी जानते हैं और हमारे पिछले वीडियोस में आपने NFT के बारे में सुना भी होगा कि हम केवल NFT की बातें तो करते हैं, रॉयल्टी की बातें तो करते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है, या मिलती भी है तो काम करने पर मिलती है साथियों। लेकिन यहां पर हम सभी जो लोग भी NFT को फर्स्ट लेवल से लेकर के 7th लेवल के बीच में जो भी NFT के टिकट्स लिए हुए हैं, वो रॉयल्टी को एंजॉय कर रहे हैं साथियों। इसी के साथ अगले प्रोग्राम की हम बात करें, जो हमारा जानदार प्रोग्राम है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है फोर्स कॉइन। और फोर्स कॉइन को हम लोगों ने 1 साल हुआ है इसको एंजॉय करते हुए, जहां पर हमने $0.25 से स्टार्टअप करके आज हम जो पहला हमारा पड़ाव है $2.77, जो कि 11 गुना करके हम यहां पर खड़े हुए हैं। हम सभी लोग स्टेबल हैं, अभी एक सरफेस पे हैं और यहां से उस सफर की तैयारी करेंगे जिस सफर को लोग सोच नहीं सकते हैं साथियों। तो फोर्स कॉइन का उज्जवल भविष्य है और हम सभी को समझ में भी आ रहा होगा कि लाडो सर की जो तैयारी है, जो उनकी मैकेनिज्म है, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, जो उनके प्रोग्रामर हैं, वो लाजवाब हैं। और साथियों, सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि वो हवा भी नहीं लगने देते हैं। अपने प्रोग्राम को किस तरीके से उनको चलाना है, किस तरीके से गति देनी है, इसकी वो सपने में भी हवा नहीं लगने देते हैं। और जब वो उस प्रोग्राम को उस गति पर ले आते हैं, तब जाकर के हम सब लोगों को मालूम होता है। इसी फोर्स कॉइन में साथियों, हम आपको एक अपडेट देना चाहेंगे कि इसी फोर्स कॉइन में जो व्हाइट पेपर था, जो हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा होगा, एक बार और पढ़िएगा। उसमें जो उन्होंने एक मैकेनिज्म डाली हुई थी वर्निंग प्रोग्राम की। और साथियों, वैसे तो हम किसी भी मेटाफोर्स के प्रोग्राम में डाउटफुल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि क्रिप्टो की हल्की फुल्की नॉलेज होने के कारण हमको इसी पॉइंट पे थोड़ा सा डाउट था और हम आपको वो क्लियर भी करना चाहेंगे। वो डाउट हमारा कैसे क्लियर हुआ साथियों, जब व्हाइट पेपर पढ़ा था तो वहां पर जो 20% का इनका जो पहले से सेव करके चल रहे थे, उस पर तो कोई हमको डाउट नहीं था, क्योंकि उसमें 15% का TR टोकन का इंडेक्स था और 8% का जो इनका मतलब जो है लिक्विडिटी के लिए फंड सेव रखा गया था, और जो खर्चे थे टोटल मिलाकर के 20% का, उस पर हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना भी चाहिए। हर एक क्रिएटर का अपना एक मैकेनिज्म होता है। लेकिन जो 20% वर्निंग मैकेनिज्म की बात कही जा रही थी, ये शुरुआत से हजम नहीं हो रही थी, लेकिन इसको हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे कि ये वाकई क्या ऐसा संभव है कि ये 20% कॉइन को जलाया जाएगा। साथियों, अभी 2 दिन पहले का न्यूज जब आया और टाइटल में था कि 16 करोड़
20 लाख कॉइन को जला दिया गया। साहब जबरदस्त करंट लगा। ये कैसे संभव? क्योंकि कैलकुलेशन सब लोगों को मालूम था कि 46 करोड़ 88 लाख कॉइन बचे थे 20% को हटाने के बाद, क्योंकि 58 करोड़ कुछ लाख कॉइन थे, उसमें से 46 करोड़ 80 लाख के आसपास की कॉइन यहां पर थे, जो कि मल्टी माइनिंग के जरिए हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होना था। उसी बीच में बातें हो रही थी कि हम 80% कॉइन को ही इसमें से सेल करेंगे, 20% को जला देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम 90% पे पहुंच गए, 80% से स्टार्टअप हुआ, हमने सोचा कि चलो अब ये बाकी का बचा हुआ है इसको जला दिया जाएगा। फिर 85 हो गया, 90 हो गया, 90 से भी ऊपर चला गया, 92 हो गया। साथियों, वहीं पर हमको लगा कि शायद अब सारा का सारा कॉइन हमारे आपके बीच में रहेगा और ये संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी, ये जलाया नहीं जाएगा। ये दिमाग में आ गया था। लेकिन अभी जब परसों की न्यूज में जब हमने देखा कि ये कॉइन जला दिया गया, तो मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 42 करोड़ 80 लाख कॉइन ऑलरेडी मल्टी माइनिंग के जरिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। तो 46 करोड़ 80 लाख में से अगर 42 करोड़ 80 लाख कॉइन को माइनस करेंगे तो 4 करोड़ कॉइन ही शेष बचा था माइनिंग के लिए। साथियों, एक मजे की गणित है, आप लगाइएगा। तो केवल 4 करोड़ कॉइन से क्या 16 करोड़ 20 लाख कॉइन को जलाया जा सकता है क्या? सवाल है। जवाब क्या होगा? नो। सबको मालूम है कि भाई 4 करोड़ कॉइन को 16 करोड़ 20 लाख में कैसे मतलब जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। कंफ्यूजन तो है। लेकिन एक सवाल है आपसे कि भाई जब हम यूनाइट वर्स प्रोग्राम को देखते हैं तो ये सवाल की गुत्थी सुलझ जाती है। साथियों, यूनाइट वर्स प्रोग्राम में जब मल्टी माइनिंग का प्रोग्राम फिनिश हुआ, उसके बाद में इसी प्रोग्राम में बिट फोर्स प्रोग्राम को अपलोड किया गया यूनाइट वर्स गेम एफ के नाम से। अब यहां पर हमारे उस सवाल का जवाब निकल के आएगा। साथियों, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका प्लान प्रेजेंटेशन हम आपको बिल्कुल क्लियर कट करके समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रोग्राम को अगर समझ लिया तो आपके सारे के सारे सवाल जिस तरीके से हमारे क्लियर हुए हैं, इसी तरीके से आप सबके भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम चलते हैं इस टेक्टाइल गेम एफ प्रोग्राम में, और यहीं से वो उस प्रोग्राम की जो सवालात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे कि जो वर्निंग मैकेनिज्म है उसने किस तरीके से काम किया। तो साथियों, हम चलते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे सबसे पहला जो हमारा टीयर है, यहां पर सबसे बड़ी चीज कि जो भी प्रोग्राम है अब हमारा एमएफएस में चलेगा। तो पहला जो हमारा टीयर है वो 18 एमएफएस का है। अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं साथियों, 18 एमएफएस, जिसको हम डॉलर में अगर काउंट करेंगे तो डॉलर में ये $50 का है, $50 का है। और इसी तरीके से जब हम दूसरे टीयर की बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ये जस्ट डबल हो जाएगा एमएफएस में, और यहां पर काउंटिंग के लिए हम 100 डाई काउंट करेंगे। ये हमारे पास डाई का माप होगा और ये हमारा एमएफएस है। इसी तरीके से जब हम तीसरे टीयर की बात करते हैं तो यहां पर 72 एमएफएस और ऑब्लिक 200 डाई। चौथे की बात करेंगे 144 और 400 एमएफएस, सॉरी 400 डाई। इसी तरीके से पांचवें टीयर की बात करते हैं तो ये आपका 288 एमएफएस होगा
और 800 डाई ऑब्लिक 800 डाई। यदि हमने एमएफएस से कर लिया तो डाई की जरूरत नहीं है। अगर डाई से करते हैं तो एमएफएस ये आपको परचेज हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एमएफएस में ही होगा। छठवां टियर 576 और 1600 डाई। सातवां टियर 1152 और 3200 डाई। आठवां टियर 2304 फोर्स कॉइन और 6400 डाई। लास्ट और नौवां टियर 4608 फोर्स और 12800 डाई। तो साथियों ये हमारे पैकेज हैं। अब इन पैकेज को अगर हम प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसमें क्या क्या मिलता है वो थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बाद बाकी फिर प्लान पे चलते हैं। प्लान पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, यहां पर अगर हम जो भी अमाउंट में फोर्स कॉइन से पैकेज को परचेज करते हैं तो हमको यहां पर सबसे पहली चीज एनर्जी मिलती है, जिसको हम लोग एनएफटी में यूज करेंगे एनर्जी। और इस एनर्जी की क्वांटिटी क्या रहेगी वो यहां पर देखिएगा कि फर्स्ट टियर पे आपके 18 फोर्स कॉइन लग रहे हैं तो आपको 9 एनर्जी मिलेगी, जो कि आपकी एनएफटी में काम आने वाली है और एनएफटी से रॉयल्टी मिलने वाली है। यानी कि एसेट्स से एसेट्स आपका बन रहा है। यहां पर एसेट्स बिगड़ नहीं रहे, क्योंकि फोर्स कॉइन कमाया टेक्टाइल यूनाइट वर्स प्रोग्राम से और पता लगा कि हमने यूनाइट वर्स गेम में वो फोर्स कॉइन दे दिया, तो इसका मतलब कुछ नहीं बचा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर एमएफएस दे रहे हैं तो एमएफएस के बदले नेक्स्ट जो मतलब जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो आने वाले एसेट्स हैं, उन एसेट्स के रूप में आपको एक तो एनर्जी मिल रहा है, इसी के साथ साथ प्लस आपको एक चिप मिल रहा है। इसको चिप क्यू के नाम से जाना जाता है। ये चिप क्यू आपको मिल रहा है, एक चिप। अब इस चिप के माध्यम से क्या होगा कि जो अगला हमारा प्रोजेक्ट है जो बिट फोर्स के नाम से है, इस चिप के जरिए ही उस बिट फोर्स की माइनिंग होगी। इसके लिए हाफ पैकेज फुल पैकेज का कोई भी मापदंड नहीं है, 100% ये फुल पैकेज ही है। इसमें हाफ और फुल का कोई भी मापक नहीं है। तो साथियों यहां पर क्या क्या मिला, 18 फोर्स कॉइन दिए 50 डाई के बराबर, जिसमें 9 एनर्जी मिला और एक चिप मिला। इसी के साथ अगर दूसरे पैकेज की बात करें तो यहां पर जस्ट डबल एनर्जी मिलेगा, प्लस यहां पर डबल एनर्जी की चिप मिलेगी, ये भी मिलेगी। सेम इसी तरीके से 36, उसके बाद में 72, उसके बाद 144, सेम प्रोसेस 288, 576, 1152 और 2304। ये टोटल एनर्जी अगर काउंट करेंगे टोटल 9 टियर की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टोटल है वो समथिंग 1.5 एनएफटी के बराबर टोटल एनर्जी। अगर टोटल फोर्स कॉइन को काउंट अगर करते हैं तो उसका हाफ यानी कि 50% आपको एनर्जी मिलता है। मीन्स 23 दूना 46, क्योंकि जो लास्ट टियर है उसके बराबर अन्य टियर होते हैं जो पीछे के होते हैं, तो 4600 एनर्जी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। केवल और केवल हम एक बार टियर को एक्टिवेट करेंगे तभी आपको 4600 एनर्जी, अर्थात इसमें से अगर एक एक्टिवेटर निकालना चाहें
तो 3500 एनर्जी का एक एक्टिवेटर निकल जाएगा और शेष हमारे पास क्या बचेगा, 1100 एनर्जी फिर अगले एक्टिवेटर के लिए बच जाएगा। डाडो सर का प्रोग्राम देखिए, अब आपको इतना सारा फोर्स पॉइंट जो आपने दिया वो कन्वर्ट हो गया आपका एनएफटी में। अब एनएफटी की फ्रीक्वेंसी देखिए, एनएफटी की पावर देखिए, एनएफटी का मैकेनिज्म देखिए कितना गजब का है कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट में जितना भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर से आपको मंथली टर्नओवर का 30% निकाल करके इस एनएफटीज में डाला जाएगा, अर्थात ये आपको एक रॉयल्टी के रूप में लाइफ टाइम दिया जाएगा। तो साथियों क्या मिलेगा ये आपने समझ लिया कि किस तरीके से हमारे पैकेजेस हैं, और जितना ज्यादा हमारे पास में टीयर होगा, जितना ज्यादा टीयर होगा उतना ही ज्यादा आपके पास में चिप होगा, और इस चिप के जरिए हम अपने टनल को एक्टिवेट करेंगे। टनल को एक्टिवेट करेंगे तो वहां पर बिट फोर्स की माइनिंग होगी। एक्चुअल माइनिंग की अगर बात करें तो आप देखे होंगे कि पहाड़ों पे जब माइनिंग होती है, माइनिंग चलती है, तो बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, छोटी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, लेबर का सहारा लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वहां पर माइनिंग होती है। सेम ये भी एक वर्चुअल माइनिंग है। इसमें जितने इक्विपमेंट लेकर के हम उस सुरंग के अंदर दाखिल करेंगे, कितनी सुरंग हम ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट ईयर ले रहे हैं तो फर्स्ट सुरंग है आपके पास, और उसकी जो माइनिंग का बेनिफिट है वो फर्स्ट के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने 2 लिया है तो 2 का मिलेगा, 3 लिया है तो 3 का मिलेगा, लेकिन इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट भी रहेंगे। फर्स्ट लेवल वाले को जो अथॉरिटी रहेगी वो जरूरी नहीं है कि सेकंड और थर्ड और फोर्थ का उसी मल्टीपल में रहे, उसका कई गुना ज्यादा मल्टीपल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर है तो वो डबल है तो डबल बेनिफिट मिलेगा, नहीं, ये 4 गुना भी हो सकता है। इसको कतई अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि अमाउंट के हिसाब से यहां पर आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। अमाउंट के हिसाब से नहीं है, यहां पर टनल के हिसाब से प्रॉफिट मिलने वाले हैं। जितने ज्यादा जिसके पास में टनल होंगे उसका उतने ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो साथियों ये हमारे पैकेज जो कि यूनाइट वर्स गेम प्रोग्राम का जो नया अपडेट है वो इससे जो चीजें मिलने वाली हैं वो ये मिलेंगी। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग में आपको किस किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाले हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ वो सवाल नोट करके जरूर रखिएगा जो हमने बोला है कि वर्निंग मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से लाडो सर ने वो 16 करोड़ 20 लाख कॉइन को वर्न किया है। अर्थात अब हमारे कॉइन की कीमत जो है वो एक्चुअल बढ़ने वाली है, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई का पूरा सिस्टम है, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, किसी के पास भी हो तो निश्चित रूप से उसका रेट तो ऊपर जाने वाला है। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे प्रोग्राम में, इसका प्लान क्या है, कैसे ये काम करता है। तो हम सीधे सीधे एमएफएस की बात करेंगे, हम डाई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डाई को केवल और केवल यहां पर कैलकुलेशन के तरीके से यूज किया जाएगा, अदरवाइज जो भी लेन देन हमारा होगा वो फोर्स पॉइंट में होगा। तो यहां पर हम एक ग्राफ बना करके चलते हैं, और इस ग्राफ में जो ग्राफ था पहले सेम वही ग्राफ रहेगा, और ये ऑर्बिट में होगा। आपको समझाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये टोटल होगा ऑर्बिट। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी और पांचवी, ये 5 कक्षाएं होंगी। तो ये पहला है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसके बाद की अगर बात करें, जो संख्याएं होंगी वो इस तरीके से बढ़ेंगी कक्षाओं के हिसाब से। जैसे जैसे बड़ी कक्षा होगी वैसे वैसे ये बड़ी संख्याएं भी होती चली जाएंगी। ये हमारा इस तरीके से रहेगा। अब ये सारे गोले खींचने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे, ये सेम इसी तरीके का रहने वाला है। चौथा और 5वां
अब यहां पर टोटल काउंट की अगर बात करें, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ये फिफ्थ लेवल का है। तो यहां पर टोटल जो संख्याएं होंगी वो 62 लोगों का आपका एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, मतलब 62 घर का एक बंगलो आपको मिलेगा जिसमें आपको किराएदार लेकर के आने हैं। हाँ, अगर आप लेकर के आते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है वो चीज थोड़ा सा हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं। तो ये मान के चलते हैं कि किसी एक व्यक्ति को आप लेकर के आए तो यहां पर जो बोनस की गणना है यहां पर 18 है, तो इसमें 9 जो है वो आपका चिप के लिए सिस्टम के पास, सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाएगा। अर्थात उस प्रोग्राम में क्या था, एक हमारा कॉइन सेट हुआ करता था, लेकिन यहां पर क्या है 50% में एक चिप के लिए फंड है, ये जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा और शेष 9 MFS इस सिस्टम के अंदर बांटा जाएगा। अब 9 का 15% यानी कि 15% फर्स्ट लेवल पे बटेगा और 9 का 15% सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल, यानी कि 9 फोर्स कॉइन को इन्होंने 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये 75% हो गया। इसी के साथ अगर वो किसी न किसी रेफरल से होगा और उसका भी कोई ना कोई रेफरल होगा, उसका भी कोई ना कोई रेफरल होगा, उसके नीचे जाकर के वो अगर लगा होगा तो निश्चित रूप से 5 लेवल उसके अपलाइन के भी होंगे, जहां कहीं भी ज्वाइन किया होगा। तो वहां पर फर्स्ट लेवल अपलाइन को 10%, सेकंड लेवल अपलाइन को 7%, उसके नीचे से 4%, उसके नीचे से 4%, ये टोटल अगर काउंट करेंगे तो ये 25 होगा और इसको टोटल को अगर काउंट करेंगे तो ये 75 होगा। 25 प्लस 75 टोटल 100%। 100% का ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। अब 9 तो चिप वाले फंड में चला गया, अर्थात इस सिस्टम में जो भी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, जो लोग भी टियर को बाय कर रहे हैं, उसमें से आधा पैसा हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो रहा है साथियों। सपोज हमने ये 9 के 9 टियर सारे के सारे बाय किए 23 तारीख को, तो टोटल जो संख्या है वो तकरीबन 9200 फोर्स कॉइन के समथिंग है। अब 9200 फोर्स कॉइन अगर हमने सिस्टम में डाला तो 9200 का आधा वो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बढ़ गया, लेकिन आधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो गया। अब वो सवाल जो स्टार्टिंग में हमने आपसे किया था कि हम भी कंफ्यूज थे कि 20% जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो लाडो सर किस तरीके से काम करेंगे, उस पर किस तरीके से काम होगा। साथियों वो सवाल यहां पर क्लियर होता है कि जितना भी फोर्स कॉइन इसके अंदर पड़ा उसका 50% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और 50% जो बचा हुआ था उसको जला दिया गया। अब ये सारा का सारा 16 करोड़ हो गया। यस, हो सकता है, क्योंकि 4 करोड़ तो हमारा मल्टी माइनिंग में शेष था। बाकी केवल 12 करोड़ कॉइन जो इस यूनाइट वर्स गेमिंग प्रोग्राम से एकत्रित हुआ था वो सारा का सारा प्रोग्राम ने वर्ण कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये एक जबरदस्त मूवमेंट है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा। एक ईमानदारी का, वफादारी का और प्रोग्रामर का एक बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है कि जो वो लिख के देते हैं, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पे ही काम करते हैं। हमको नहीं मालूम था कि 20% जब बचा ही नहीं है तो फिर ये बर्न कहां से किया जाएगा, लेकिन अब जब से ये प्रोग्राम क्लियर हुआ है तो हमारा विश्वास जो है ना वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। साथियों समझने का प्रयास करिए, ये साधारण चीज नहीं है। अगर आज हम लोग इसको मिस कर दिए ना
तो लाडो बहुत याद आएगा, ये पक्का है। तो साथियों, आपने इस प्रोग्राम को समझा, यूनाइट वर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये समझा, लेकिन एक बात अभी भी समझने योग्य है, क्योंकि हमको एक एनर्जी और एक्स्ट्रा मिलती है जो कि हमको मिलती है EQN, और इस EQN का बेस क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये मेरे को भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना भरोसा है कि ये EQN अगर हमको कमाने का मौका दिया है लाडो सर ने, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है हमारी आपकी लाइफ के लिए। लेकिन ये मिलेगा कहां से, कैसे इसको अर्न कर सकते हैं, कितना भी आप पैसा लगा दें, कितना भी फोर्स कॉइन लगा दें, लेकिन आपको EQN नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आप अपने डेल्टा में काम करेंगे, अपने साथ में लोगों को इस सिस्टम में लेकर के आएंगे, तब ये EQN मिलेगा। और जब इसका बेनिफिट समझ आएगा, तब ये मिलना ऐसा ही रहे, चलता रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि लाडो सर के प्रोग्राम में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, उनकी लाइफ का एक्सपायरी डेट का किसी को कोई पता नहीं है कि ये कब तक मिलेगा, कब तक रहेगा, लेकिन यूज में है साथियों। तो EQN इकट्ठा करना कतई न भूलें। और ये कैसे मिलेगा, सपोज अगर हम फर्स्ट लेवल से किसी भी व्यक्ति को अपने साथ में अपने स्ट्रक्चर में लेकर के आते हैं, और वो व्यक्ति अगर यहां पर बैठ जाता है, तो ये आपका डेल्टा है। अब इस डेल्टा में क्या होगा, इस व्यक्ति के बैठने से एक EQN, इसके जस्ट डेल्टा में आए हुए लोगों की बात कर रहे हैं, डेल्टा में जस्ट पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भी एक मिलेगा, मतलब दूसरे व्यक्ति को भी एक मिलेगा, तीसरे व्यक्ति को भी एक मिलेगा, चौथे व्यक्ति को भी एक मिलेगा, और पांचवें व्यक्ति को भी एक मिलेगा। यानी कि पहले व्यक्ति से 5 EQN जनरेट होते हैं, और ये 5 अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आप सोच के देखिए कि ये फर्स्ट टीयर की बात है। अगर यही टीयर आपका सेकंड वाला है, दूसरा वाला है, तो कितने EQN मिलेंगे, तो साहब मिलेंगे 2। अगर आपके पास में कोई तीसरा वाला लेकर के आया तो 4 मिलेंगे। इसी तरीके से मल्टीपल कर करके लास्ट वाले टीयर पे अगर जाएंगे तो वहां पर कई आपको मिल जाएंगे। इसलिए हम लोगों को खुद भी आगे बढ़ना है और लोगों को भी आगे बढ़ाना है साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो अपडेट का वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसी के जस्ट बाद हम एक वीडियो और आपको देने वाले हैं, और उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने जो फोर्स कॉइन कमाया या जो इकट्ठा किया है वो संपत्ति हमारी कहां तक जा सकती है, और फोर्स कॉइन कमाने का क्या और भी मौका है, उस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। और इस प्लान को आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इसी तरीके से जो भी हमारे पास में अपडेट आएगी, जो भी हमारे समझ आएगा, वो हम आपके बीच में लाते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंजूसी कर रहे हैं आप सभी लोग, और कंजूसी ना करें, क्योंकि हम लाइव आप लोगों के सामने हमेशा रहने वाले हैं, चाहे वो हमारी टीम के लोग हों, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मेडा फोर्स।